So here we guys, today we are uh, discussing a topic that is infrared spectroscopy. So first thing you can see from this first slide is that written an infrared spectrometer subjects a compound to infrared radiation in the 5000 to 667 सेंटीमीटर इनवर्स रेंज। मतलब देखो, इससे हमको ये समझ में आता है कि जो इंफ्रारेड स्पेक्ट्रोमीटर या ये कॉन्सेप्ट जो है, यह इंफ्रारेड रेडिएशन स्पेक्ट्रोस्कोपी जो है, उसका रेंज, रेडिएशन रेंज जो है वो 5000 से लेकर 667 के बीच में है। ओके, नेक्स्ट थिंग वी कैन अंडरस्टैंड फ्रॉम द नेक्स्ट स्लाइड। ओके, हियर यू कैन सी द टाइटल दैट इज़ एम टू प्रोसीड। इसका मतलब ये है कि हम इस स्पेक्ट्रोस्कोपी को यूज़ क्यों कर रहे हैं। ओके, तो here you can see written are an infrared spectrum is used to determine the structure of an organic molecule। हम infrared spectrum इसलिए यूज़ करते हैं क्योंकि हमको इसके यूज़ से जो ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल है, ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैं, उसके स्ट्रक्चर का पता चलता है। ओके, सेकेंड थिंग इज़ रिटन दैट इज़ वी अर्लियर नो। ओके, we goes to the third one. Although this radiation is awake, it does not supply, it does only supply sufficient energy for bond in the molecule to vibrate by stretching or a bending। देखो, ये जो रेडिएशन है ये कोई ज़्यादा स्ट्रॉन्ग रेडिएशन नहीं है, इट इज़ अ वीक रेडिएशन, बट इट इज़ एबल टू गिव द सफिशेंट अमाउंट ऑफ एनर्जी टू वाइब्रेट द बॉन्ड। जैसे हम सब जानते हैं कि कोई ऑर्गेनिक कंपाउंड में बॉन्ड्स बने होते हैं किसी दो एटम के बीच में, तो इस रेडिएशन, इंफ्रारेड रेडिएशन पे इतना अमाउंट मतलब इट हैव द लेवल ऑफ कैपेबिलिटी कि वो उतना अमाउंट ऑफ एनर्जी प्रोवाइड कर सके कि जो बॉन्ड है दो एटम के बीच में, उसको वाइब्रेट आउट कर सके दो प्रोसेस से। पहला प्रोसेस होता है स्ट्रेचिंग एंड दूसरा प्रोसेस होता है बेंडिंग, और इसी के बारे में हमको आगे डिस्कस करना है। ओके, एग्जाम्पल्स हियर यू कैन सी। देखो, यहाँ पे दिया हुआ है C ट्रिपल बॉन्ड C, देन C डबल बॉन्ड C एंड देन C सिंगल बॉन्ड C। कार्बन कार्बन ट्रिपल बॉन्ड एज वी ऑल नो इज एन स्ट्रॉन्गर देन कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड, कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड। ओके, here you can read it well and I tell you the summary of that. When any compound requires greater energy, it got shorter wavelength। ठीक है, इससे हमको यही समझ में आएगा। कार्बन कार्बन अगर ट्रिपल बॉन्ड पे हम ये चीज़ अप्लाई करेंगे तो हमारा जो वेवलेंथ आएगा दैट इज़ शॉर्टर एंड द एनर्जी इज़ बिन ग्रेटर। बोथ थिंग्स आर different from each other, right? If the wavelength increases, then decrease in the energy, and if energy increases, there is a decrease in the wavelength. Shorter is the wavelength, greater is the energy, and higher the wavelength, shorter is the energy। Okay, goes to the next slide, that is stretching। तो stretching क्या है? Stretching is a process of vibrating अ बॉन्ड ऑफ एन कंपाउंड। ठीक है, जो दो एटम्स के बीच में बॉन्ड है उसको हम इंफ्रारेड रेडिएशन के थ्रू वाइब्रेट कर रहे हैं, और दो प्रोसेसेस होते हैं एज आई टेल यू ऑल। फर्स्ट था हमारा स्ट्रेचिंग और दूसरा है बेंडिंग। तो ये है पहला स्ट्रेचिंग जिसके बारे में हमको पढ़ना है। स्ट्रेचिंग, फ्रॉम दिस वर्ड यू कैन अंडरस्टैंड, स्ट्रेचिंग मतलब किसी चीज़ को कंपनसेट करना, किसी चीज़ को खींचना, दैट वी कैन रिलेट इट फ्रॉम हेदी। Okay, so here written like in a diatomic molecule, the stretching mode involves only expansion and contraction in the bond। दो ही चीज़ें होंगी if we talk about the stretching। बॉन्ड में जो एटम्स हैं उनके बॉन्ड में या तो एक्सपांशन होगा उस पर्टिकुलर बॉन्ड का, या तो कॉन्ट्रैक्शन होगा, मतलब शॉर्टर होगा। ओके, और वो भी दो वेज पे हो सकते हैं, लाइक सिमेट्रिक एंड असिमेट्रिक। हियर यू कैन सी बाय दिस डायग्राम। फर्स्ट डायग्राम इज गिवन हियर स्ट्रेचिंग ऑफ सिमेट्रिकली वे, राइट, एंड सेकेंड वन इज गिवन इन asymmetric stretching vibration। Here you can see in asymmetric stretching vibration the atom
having in a bond one is shorter and one is longer. Okay, so this shows us an asymmetric expansion, and first thing in one contraction and in second expansion. Okay, we goes to the another slide. बेंडिंग. बेंडिंग क्या है? बेंडिंग भी एक वाइब्रेट बॉन्ड वाइब्रेट का एक प्रोसेस है इंफ्रारेड रेडिएशन का. तो बेंडिंग से हम क्या समझते हैं? किसी चीज़ को बेंड आउट करना, किसी चीज़ को शेप एबनॉर्मल कर देना या ट्विस्ट कर देना. ओके, तो इस पर क्या लिखा हुआ है देखते हैं. बेंडिंग मोड ऑफ अ वाइब्रेशन इज दैट इन विच द बॉन्ड्स बेंड. इसका मतलब यही है कि बेंडिंग दैट ओनली डिस्क्राइब इट सेल्फ इट्स एज कि जो बॉन्ड है वो बेंड आउट होता है. ठीक है, इस पार्टिकुलर बेंडिंग वाइब्रेशन पे, बेंडिंग मोड वाइब्रेशन पे. ओके, द बेंडिंग मोड रिक्वायर्स लेस अमाउंट ऑफ एनर्जी एज कम्पेयर टू द स्ट्रेचिंग मोड. हमको स्ट्रेचिंग मोड पे ज़्यादा एनर्जी रिक्वायर्ड है और बेंडिंग मोड में कम. ओके, हियर आर लॉट्स ऑफ टाइप्स like seizing, rocking, wagging, twisting. In stretching we don't have like this. There is only two ways. Okay, earlier a thing you can see that is diatomic molecule, right? Diatomic molecule we can tell as CO2 is a diatomic molecule, so you can relate it from that. Okay, again we come to this topic that is bending mode. The first thing, seizuring, rocking, wagging and twisting. Here's a diagram so that has been easy to relate you all दिस कॉन्सेप्ट. इन प्लेन बैंडिंग, तो इन प्लेन बैंडिंग पे आते हैं दो चीज़ें. पहला है रॉकिंग और दूसरा हमारा सीजरिंग. रॉकिंग और सीजरिंग ये दो ऐसे बेंडिंग मोड वाइब्रेशन के टाइप्स हैं जो कि इन प्लेन होते हैं, नाउ नॉट आउट ऑफ द प्लेन. ओके, बट इफ़ वी टॉक अबाउट द ट्विस्टिंग एंड द वेगिंग, इट इज़ प्रोसीड इन आउट ऑफ द प्लेन. ओके, ये आउट ऑफ द प्लेन बेंडिंग्स के टाइप में आते हैं, क्योंकि ट्विस्टिंग मतलब समथिंग इज़ बिन रोटेटेड, राइट. देयर इज़ अनदर डायग्राम दैट कैन रिलेट, यू विल बी हेल्प टू अंडरस्टैंड इट वेल. ओके, सो वी गोज टू द नेक्स्ट स्लाइड टू अंडरस्टैंड इट्स डेफिनेशन. ओके, फर्स्ट थिंग इज गिवन हियर, सीजरिंग, रॉकिंग, वैगिंग एंड ट्विस्टिंग. So firstly we are going to know seizing, the vibrations in which the angle decrease and the atoms come close. देखो, seizing vibration पे क्या होता है, जो एंगल है दो एटम के बीच में, जैसे इफ़ वी टेक CO2 अगेन, तो CO2 का अगर हम एग्जांपल लेते हैं, C is the center atom and O are the having their own bonds in a different angle. Okay, तो यहाँ पे ऐसा कंडीशन वी हैव टू इमेजिन जिस पे जो एंगल है दोनों ओ के बीच पे, सी इज़ द सेंट्रल एटम, तो दोनों ओ के बीच में जो एंगल क्रिएट होगा वो क्या होगा, डिक्रीज आउट होगा, और जो एटम्स हैं दे कम क्लोज टू. ओके, तो दैट होल प्रोसेस इंक्लूड्स सीजरिंग, बैंडिंग मोड वाइब्रेशन. ओके, दूसरा है रॉकिंग. रॉकिंग में अगेन वी टेक द एग्जांपल ऑफ CO2 इफ वी वांट टू अंडरस्टैंड इट वेल. द एंगल डज नॉट चेंज. इस पर क्या हो रहा है, एंगल चेंज नहीं होगा, बट बोथ द एटम मूव इन द सेम डायरेक्शन. अब इसमें हमको ये इमेजिन करना हो कि जो दो ऑक्सीजन के एटम है वो एक ही डायरेक्शन पे क्या हो रहे हैं, मूव आउट हो रहे हैं. इससे क्या हो रहा है, हमारा जो एंगल है दैट इज़ नॉट चेंजिंग बिकॉज दे आर गोइंग in a same direction simultaneously, so there is no difference in the angle between them. That is the reason why we are telling कि जो एंगल है दोनों एटम्स के बीच में वो चेंज नहीं हो रहा है, दैट इज़ रिमेन सेम. बट इस पर क्या होगा, बोथ द एटम मूव्स इन द सेम डायरेक्शन. दैट होल प्रोसेस इंक्लूड्स रॉकिंग. ओके, उसके बाद है वेगिंग. वेगिंग में क्या होगा, अगेन द एंगल रिमेन सेम बट बोथ एटम मूव अप एंड डाउन द प्लेन. इसमें क्या होगा, जो एंगल है वो सेम है बट जो मॉलिक्यूल है आई एम सॉरी एटम्स हैं वो अप और डाउन मूव करेंगे प्लेन के. ठीक है, उसके बाद है ट्विस्टिंग. द एंगल चेंज ड्यू टू द मूवमेंट ऑफ वन एटम अबव एंड द अदर एटम डाउन टू द प्लेन. देखो अगेन ट्विस्टिंग एक पार्ट था किसका, आउट ऑफ द प्लेन का, आउट ऑफ प्लेन मोड का. ठीक है, इस पर क्या हो रहा था, प्लेन के बाहर लाइक अ 3D थिंग यू कैन अंडरस्टैंड. ओके, तो ये हम समझ गए. नेक्स्ट थिंग, दिस स्लाइड इज़ हियर टू अंडरस्टैंड कि कौन से सेक्शन पे
in which section we are able to understand infrared spectrums. So an infrared spectrum is usually studied in a two section. पहला है functional region and दूसरा है हमारा fingerprint region. Okay, functional region पे क्या हुआ है, दिस एरिया या द एरिया फ्रॉम 5000, जैसे कि हमने पहले रेंज डिस्कस कर थी, दैट इज़ द रीज़न जो मैंने स्लाइड रखा था पहले, उस पर रेंज ही पार्टिकुलरली मेंशन था. द रीज़न द रेंज ऑफ दैट पार्टिकुलर इंफ्रारेड स्पेक्ट्रम इज़ वेरी मच इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड इट वेल. ओके, सो जो हमारा फंक्शनल रीजन है उसका जो रेंज है, एरिया रेंज है, दैट स्टैंड्स फ्रॉम 5000 to 1300. ओके, और उस पार्टिकुलर एरिया को हम नेम देते हैं फंक्शनल ग्रुप रीजन. फंक्शनल से हमको समझ में आता है फंक्शनल ग्रुप. अगर किसी भी ऑर्गेनिक कंपाउंड को हमको डिटेक्ट आउट करना है, वी हैव टू नो अबाउट इट और वी वांटेड टू डिटरमाइन इट, तो हमको फंक्शनल ग्रुप बहुत हेल्प करेगा उस पार्टिकुलर एटम या मॉलिक्यूल को डिटेक्ट करने में. ठीक है, तो इस रेंज पे हमको क्या पता चलता है कि उस पर कौन सा पार्टिकुलर फंक्शनल ग्रुप प्रेजेंट है. ठीक है, इससे हम फंक्शनल ग्रुप को पता कर सकते हैं. सो ये जो स्पेक्ट्रम है, दिस स्पेक्ट्रम कंटेन्स स्ट्रेच्ड वाइब्रेशन. इसमें क्या आते हैं, स्ट्रेच्ड वाइब्रेशंस आते हैं, लाइक एक्सपांशन और अ कॉन्ट्रैक्शन. ठीक है, इसकी जो पिक है, पिक मतलब पार्टिकुलर एक ग्राफ होता है ना, ग्राफ में एक पिक आता है, तो इसकी जो पिक है दैट आर वेरी सिंपल. यू कैन सी इट बाय डायग्राम इन द अनदर स्लाइड, यू कैन सी इट वेल. I just only want to understand you here. That is not written in that. Actually, I added to one. Okay. So next one is the fingerprint region. इसमें क्या है, the area from 1300. जो उसके बाद का एरिया है, मतलब फंक्शनल रीजन के बाद का जो एरिया लगेगा, रेंज है, that is 1300 to 667. That is 667 का जो एरिया है, रेंज है, is called as fingerprint region. उसको हम क्या बोलेंगे, फिंगरप्रिंट रीजन. ओके, दिस यूज टू डिटेक्ट द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ इंफ्रारेड एब्जॉर्प्शन बैंड्स. इसमें हम कैरेक्टरिस्टिक्स पढ़ते हैं कि इंफ्रारेड कितना एब्जॉर्ब हुआ एक पार्टिकुलर ऑर्गेनिक कंपाउंड के थ्रू. ठीक है, वन थिंग मोर वी कैन डिटेक्ट इट फ्रॉम दैट पार्टिकुलर रीजन इज दैट इट इज़ यूज्ड टू आइडेंटिफाई इम्प्योरिटीज़. ठीक है, अगर किसी ऑर्गेनिक कंपाउंड में somewhere we can say impurities present है, तो it also detected. Okay, next we goes to the slide. Here you can see the diagram of scissoring, rocking, wagging and twisting about which I am talking earlier. देखो इस पर डायग्राम दिया हुआ है. फर्स्ट थिंग ऑफ सीजरिंग जो कि इन प्लेन लिखा हुआ है, और नीचे वाले डायग्राम पे लिखा हुआ है आउट ऑफ द प्लेन. आउट ऑफ द प्लेन मतलब जो ये प्रोसेस होगा बेंडिंग, हाँ, बेंडिंग पे ये जो मोड्स हैं उस पर वैगिंग और ट्विस्टिंग, ये दोनों आउट ऑफ द प्लेन प्रोसीड करते हैं, इन प्लेन नहीं है. ठीक है, यहाँ पे एरोज क्रिएटेड हैं. इफ़ यू टेक द एग्जांपल ऑफ CO2 यू कैन अंडरस्टैंड इट वेल. ठीक है, देखो कोई सेंट्रल एटम हैज़ बिन डिनोटेड फ्रॉम दैट रेड डॉट और द टू बॉन्ड्स हैज़ बिन डिटेक्टेड फ्रॉम ग्रीन कलर. ठीक है, दिस एरोज डिटरमाइन अस from which direction the atoms are going and the bond angles too. You can see it well to understand. We goes to the another slide and this is the peak level of functional group region and a fingerprint group region. So you can see which one is complicated and which one is simple. Okay, we goes to the another slide as the summary part. Okay, तो इन इंफ्रारेड स्पेक्ट्रम या इंफ्रारेड स्पेक्ट्रोस्कोपी बोले या इंफ्रारेड रेडिएशन बोले. ठीक है, तो इसका हमको समरी क्या मिलता है, वी गॉट टू नो बाय दिस स्लाइड. तो फर्स्ट थिंग इज रिटन, द अब्जॉर्प्शन ऑफ इंफ्रारेड रेडिएशन कॉजेज कोवेलेंट बॉन्ड विद इन द मॉलिक्यूल टू बी प्रमोटेड फ्रॉम वन वाइब्रेशनल एनर्जी लेवल टू हायर वाइब्रेशनल एनर्जी लेवल. देखो वाइब्रेशनल एनर्जी लेवल क्या होता है, वाइब्रेशन मतलब होगा किसी चीज़ का वाइब्रेट होना. वाइब्रेशनल एनर्जी इफ़ वी टॉक अबाउट द फिजियोलॉजी, जैसे हमारा हार्ट बीट है, हमारा हार्ट बीट हो गया या हमारा ब्रीथिंग प्रोसेस, बोथ इंक्लूड्स समवेयर या
कुछ अमाउंट का ये एक वाइब्रेशनल एनर्जी लेवल शो करता है, ठीक है, बिकॉज देर इज़ अ समथिंग जिसको हम हिंदी में बोलते हैं कंपन होना, ठीक है. बट इन इंग्लिश इफ़ यू वांटेड टू अंडरस्टैंड इट वेल कि वाइब्रेशनल एनर्जी लेवल होता क्या है, तो इज़ दैट द मेजरमेंट ऑफ एनर्जीज ऑफ अ ट्रांजिशन बिटवीन अ क्वांटाइज्ड वाइब्रेशन स्टेट ऑफ अ मॉलिक्यूल इन अ गैस फेज, ठीक है. अब इसमें एक वर्ड आया जो था क्वांटाइज्ड वाइब्रेशन. तो क्वांटाइज्ड वाइब्रेशन क्या होता है? देखो, क्वांटाइज्ड वाइब्रेशन में होता क्या है, एक पर्टिकुलर या सर्टेन फ्रिक्वेंसी ही जो है, आई कैन एक्सप्लेन यू एज ओनली सर्टेन फ्रिक्वेंसी ऑफ वाइब्रेशन आर अलाउड. उस पर सिर्फ एक सर्टेन फ्रिक्वेंसी ही वाइब्रेशन पे अलाउ करती है, उसको हम बोलते हैं क्वांटाइज्ड वाइब्रेशन, ठीक है. एक डिस्क्रीट separated or you can tell as a divided part, okay, तो you can relate it. अब यहाँ पे क्या लिखा हुआ था, within the molecule to promote from one vibrational energy level to higher vibrational energy level, ठीक है. तो जब कोई भी ऑर्गेनिक कंपाउंड या ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल पे जो एटम्स हैं उस पर जो कोवेलेंट बॉन्ड्स क्रिएटेड है, जब वो इंफ्रारेड रेडिएशन एब्जॉर्ब आउट करेंगे तो जो वाइब्रेशनल लेवल है वो हायर पे जाएगा, ठीक है, वन वाइब्रेशन लेवल टू द हायर वाइब्रेशन लेवल, ठीक है. फर्स्ट थिंग इज दैट. सेकेंड थिंग इज रिटर स्ट्रॉन्गर बॉन्ड रिक्वायर ग्रेटर एनर्जी टू वाइब्रेट, एज वी कैन अर्लियर अंडरस्टैंड इट वेल कि जैसे ट्रिपल बॉन्ड है, ठीक है, ट्रिपल बॉन्ड पे हमको क्या लगेगा, ग्रेटर एनर्जी बट शॉर्टर वेव लेंथ, ठीक है. डबल बॉन्ड पे भी सेम रहेगा बट इट विल जैसे ट्रिपल बॉन्ड पे, तो ट्रिपल बॉन्ड पे हमको ज़्यादा एनर्जी लगेगी एज़ कम्पेयर टू द डबल बॉन्ड. डबल बॉन्ड पे हमको ज़्यादा एनर्जी लगेगी एज़ कम्पेयर टू द सिंगल बॉन्ड. सो हियर दैट कॉन्सेप्ट इज रिटन. यहाँ पे वाइब्रेट लिखा हुआ है, ग्रेटर एनर्जी टू वाइब्रेट. अब वाइब्रेट अगेन इट रिलेट टू द स्ट्रेचिंग और अ बेंडिंग. बेंडिंग्स में हमारे 3 टाइप्स हैं, सीजरिंग, 4 टाइप्स हैं, सीजरिंग, रॉकिंग, वैगिंग, ट्विस्टिंग, ठीक है. उसके बाद है हमारा डिफरेंट फंक्शनल ग्रुप एब्जॉर्ब इंफ्रारेड रेडिएशन एट अ डिफरेंट वेवलेंथ. जो अलग अलग फंक्शनल ग्रुप हैं वो अलग अलग वेवलेंथ के इंफ्रारेड रेडिएशन को एब्जॉर्ब आउट करते हैं और उसी से हम वी आर एबल टू डिटेक्ट कि वो कहाँ पे लाई कर रहा है और हम उस फंक्शनल ग्रुप को डिटेक्ट आउट कर पाएंगे, ठीक है. एंड देयर प्रेजेंस और एब्सेंस इन अ मॉलिक्यूल कैन बी डिटरमाइंड बाय द एग्जामिनेशन ऑफ एन IR स्पेक्ट्रम. उसी से जब हम IR स्पेक्ट्रम बनाएंगे तो हमको पता चल जाएगा, ठीक है, कि कौन सा फंक्शनल ग्रुप प्रेजेंट है और कौन सा फंक्शनल ग्रुप एब्सेंट है. वी कैन डिटेक्ट कि ये कौन सा ऑर्गेनिक कंपाउंड है, ठीक है. ओके. No two compounds have exactly identical infrared spectra. This line is too important. देखो, किसी भी कंपाउंड पे exactly similar या identical infrared spectra नहीं बनता किसी भी कंपाउंड का, ठीक है. तो कोई अगर हम 2 कंपाउंड डिटेक्ट आउट करें तो दोनों पे क्या होगा, इंफ्रारेड रेडिएशन अलग शो होगा, स्पेक्ट्रा जो शो होगा दैट इज़ डिफरेंट. So from this we understand what is infrared radiation, why we are using it, and what are the types of that infrared spectroscopy, and all about its summary we are discussed. And if you like this video then please subscribe my channel, and thank you.